आज हम जा रुको जरा, सब्र करो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आसपास का व्यू आप देख सकते हैं, ये क्लाउड कितने अच्छे लग रहे हैं और ये आसमान भी कितना सुंदर लग रहा है। तो आज हम जाने वाले हैं एक शादी में। तो आपको मैं बताती हूँ शादी कहाँ है। मैं रात के टाइम और यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी है शादी की, बजाने की। और शादी इस जगह पे है और मौसम तो आप क्या ही कहना, वाओ, बहुत ही खूबसूरत। क्लाउडी क्लाउडी, बीच बीच में बारिश हो रही है और थोड़ी थोड़ी सी धूप खिली है और बहुत ज़्यादा ठंड है। और फिर हम दूसरे दिन गए थे शादी में। पहले दिन भी बहुत ठंड थी कि हम नहीं जा पाए उस दिन। और यहाँ पे मेरे नेबर थे और मुझे शादी के लिए भी तैयार होना था और बहुत सारा काम भी करना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना काम करने लग गई और कपड़े धो रही थी कि बहुत ठंडा पानी था तो बहुत मुश्किल से कपड़े धोए। फिर मैं हो गई थी तैयार, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। मुझे सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड नहीं होता कि मैं क्या पहनूं। फिर जैसे तैसे डिसाइड करके मैंने कपड़े पहन लिए और फिर मेरा काम हो चुका था और बारात भी आ चुकी थी और मैं रेडी भी हो ही चुकी थी। और बारातियों ने यहाँ पे लगा दिया पटाखे से आग। देख रहे हो आप उस जगह पे? अगर बेचारे कुछ लोग गए फिर उन्होंने ये आग बुझा दी। अगर नहीं बुझाई होती ना तो सचमुच पूरे जंगल में आग लग जाती। तो फिर हम चले गए थे सड़क में दिखी मुझे दूल्हे की कार, जो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट कर रखी थी। सुंदर सुंदर से फ्लावर लगे हुए थे और मुझे फ्लावर से बहुत प्यार है। और हम पहुंच चुके थे शादी के घर में, जहाँ शादी हुई थी उस घर में। और आसपास का भी बहुत अच्छा है। अब हिमाचल में ना इस तरह से गेट बनाया जाता है और ये यहाँ पे बैंड बाजा वाले थे और ये मंडप सजा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत मंडप सजा हुआ था। दूल्हे की शाद पूजा चल रही थी, अभी दुल्हन की एंट्री हुई थी। तो अभी कुछ शांत पूजा ही चली गई थी, काफ़ी लंबी ये शांत पूजा चलती है। फिर जाके सभी अब अपने काम में व्यस्त थे, तभी दुल्हन की बहनों ने छीना झपटी शुरू कर दी। और छीना झपटी क्यों हो रही है ये मैं बताती हूँ आपको। कि छीना झपटी इसलिए हो रही थी क्योंकि ये देखो, यहाँ पे छीना झपटी हो रही थी क्योंकि ये जूते चुरा रहे हैं और इनके हाथ जूते जाते कुछ नहीं लगे भाई। उन्होंने तलवार चुराई और बस। और दुल्हन, ये तो आपको पता है कि जूते चुराते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही सभी जगह छोटी छोटी रस्में होती रहती है। दुल्हन आ चुकी थी और यहाँ पे वरमाला पहनाई जा रही थी। अब मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ और मेरी शादी हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो मैं यहाँ पे कल्चर डिफरेंस देख रही थी। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में क्या होता है कि जो कन्यादान होता है ना, जब कन्यादान होता है तभी दुल्हन दूल्हे की साइड पे आती है और उसे वरमाला पहनाई जाती है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा क्योंकि जो दुल्हन होती है वो फादर की साइड पे बैठी होती है, मदर फादर की साइड पे। जब तो फिर दूल्हे से वचन लिया जाता है कि तू मेरी बेटी का उसी प्रकार ध्यान रखोगी जिस प्रकार मैंने रखा है। जब दूल्हा वचन देता है तो दुल्हन उस साइड पे आ जाती है और दूल्हे के हाथ में उसका हाथ दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस था। दुल्हन वहीं बैठ गई थी और यहाँ पे कन्यादान चल रहा था और प्यारी प्यारी रस्में और ऊंचे ऊंचे मंत्र उच्चारणों के साथ विवाह हो रहा था। तो दूल्हा दुल्हन बहुत ही प्यारे लगे हुए थे। इस तरह से हमारे हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट है और 12 डिस्ट्रिक्टों में अब अपने रीति रिवाज है, अलग कल्चर है और बहुत ही खूबसूरत कल्चर है। इसलिए हिमाचल अभी
चले गए थे खाना खाने के लिए, और डांस वगैरह देखने के बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए। खाना भी बहुत अच्छा और टेस्टी बना हुआ था, और इस तरह से सीटिंग प्लान रखा हुआ था। और फिर हम वापस आ गए थे, तो दूल्हा दुल्हन के फेरे हो रहे थे। माना जाता है कि 7 फेरे 7 जन्मों का संगम होते हैं। 7 जन्म तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अब ये कितना सच है तो भगवान जाने, बट बहुत अच्छी होती है यहाँ शादी। एक नया कल्चर, और एक लड़की को दूसरे घर में जाना बहुत ही मुश्किल होता है, अपने माँ बाप को छोड़ना। पर क्या करें, शादी तो करनी पड़ती है अगर समाज में रहना है। फिर शादी हो चुकी थी संपन्न, फिर चले गए हम फिर से डीजे के पास और डांस देखने। विदाई से पहले ही मैं और प्रियांक, मतलब मेरा बेटा, हम आ गए थे घर, क्योंकि इसे आ रही थी बहुत नींद, और माँ के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। और हम आ चुके थे घर खेतों से होते हुए, और मेरी वीडियो होती है यही ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी नए कल्चर के साथ, नई चीज़ों के साथ। और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। थैंक यू।